जय हिंद साथियों। मैं भारत के उत्तराखंड राज्य में आया हूँ और वहाँ का एक जिला है हरिद्वार। मैं यहाँ पर जब आया तो बिहारी मजदूरों से खबर लिए। यहाँ लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन बिहार के प्रति जो उन लोगों को दर्द है, उस दर्द को जो व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं वही समझ रहे हैं कि किस प्रकार के बिहारी लोग रहते हैं और कितने दर्द उन लोगों को दिल में है जो कि बिहार के प्रति है कि हमारे बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं है। हम लोग आ करके यहाँ भटक रहे हैं, कर रहे हैं काम तो कर रहे हैं। भटकने का मतलब कि अपने क्षेत्र से निकल गए हैं तो भटकने ही कहेंगे हम उसको। बावजूद इसके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अपने जो बिहार है उससे दर्द है कि हम कहीं बिहार छोड़ करके यहाँ आकर के मजदूरी कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं। हमारे बिहार सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना जो करवाया है, कभी मजदूरों का जनगणना करवा के देखे कि हमारे बिहार के लोग जो भारत में पूरे भारत भर में मजदूरी करने गए हैं, किस प्रकार के मजदूरी कर रहे हैं। एक साधारण मजदूरी होती है और एक हाई क्लास की भी मजदूरी होती है, जो उसको हम मजदूरे कहते हैं। जो फैक्ट्री अपना नहीं खोल कर बैठे हैं, अपना कारोबार नहीं है, वो भी कुछ भी कर रहे हैं तो वो मजदूर ही हैं। तो मैं आप सबों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे विरोध बहुत लोग करते हैं, हमारे गांव में भी लोग हमारा विरोध करते हैं, लेकिन वो कभी उस दर्द को नहीं सुने हैं, ना उस दर्द को कभी समझे हैं। जो दर्द बिहारी बिहार से बाहर जा करके ले रहे हैं, उस दर्द को कभी नहीं समझे हैं। वो व्यक्ति हैं जो कि अच्छे खासे परिवार के हैं, माँ बाप का नौकरी हो या अच्छा खासा विरासत हो बाप का, उस पर आराम से रहे हैं, कभी मजदूरी किए ही नहीं है। तो उनको तो मजदूरों का दर्द समझ में आता नहीं है, हमारा विरोध करने निकल जाते हैं। हमारा दर्द यही है कि बिहार के लोग जो बिहार से बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं, क्यों करते हैं? आखिर क्यों हमारे अंदर क्यों उतनी नाकामयाबी है? हमारी सरकार हमारे बारे में क्या सोच रहा है? आखिर सोच रहा है तो कब तक सोचेगा? किस दिन सोचेगा कि हमारे बिहार को भी डेवलप किया जाए? ऐसा नहीं होता है हमारे बिहार में। जब हमारे मगध सम्राट चंद्रगुप्त थे, उस समय हमारे बिहार का स्थिति बहुत बढ़िया था, लेकिन आज मजदूरों सप्लाई करने वाला राज्य बन गया है बिहार। जो कि बिहार के लोग भारत के हर राज्य में लगभग रह रहे हैं। उत्तराखंड हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, ऐसे ऐसे राज्यों में भटक रहे हैं। अपना घर मकान बना लिए हैं, कोई तो किराए पर लेकर के मजदूरी कर रहा है। बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है वैसा कि कोई रह करके कुछ काम कर सके। तो वो जो विरोध करने वाले हैं, उनसे मैं बता रहा हूँ, गार्जियन के बल पर वो विरोध करते हैं। गार्जियन का बल है घर से, अपना एक पैसा कमाना नहीं, न कभी मेहनत मजदूरी किए हैं, न मेहनत मजदूरी का दर्द जानते हैं। 2005 में दिल्ली में, दिल्ली के सूरजपुर में मैं आया था। अंसन प्लाजा कंपनी में, सैमसंग कंपनी में पाइपलाइन का काम किया हूँ। इसके बाद दिल्ली के रिठाला में आकर मोर कंपनी में हम नाइट वॉच का काम किए हैं। तो हमें इस दर्द को पता है कि कैसा दर्द होता है मजदूरी करना दूसरे राज्य में आकर के। वो लोग तो कभी निकले ही नहीं। आज भी शादी ब्याह हो गया है, लेकिन एक पैसा कहीं से कमाना है नहीं। अगर गार्जियन ठुकरा दे तो 10 रुपया का जो नमक का पैकेट होता है, वो अपने पैसा से औकात नहीं है उसका कि वो खरीद सकता है। 10 रुपया का नीमक का पैकेट,
वो नहीं खरीद सकता है व्यक्ति, लेकिन विरोध करता है। गार्जियन के बल पर विरोध करता है, अपना एक पैसा कमाने का नहीं है उसको, लेकिन विरोध करता है गार्जियन के बल से। ये कभी लोग नहीं सोचे हैं। वो व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि आइए ना, आइए दूसरे राज्य में घूमा जाए, बिहार को मजदूरों को दर्द को समझा जाए, किस प्रकार लोग रह रहे हैं। जो जितना उनके गार्जियन कमा कर बैठे हैं ना घर में, उससे ज्यादा मजदूर बिहार के लोग घर मकान बना लिए हैं खरीद करके। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के मिट्टी से नफरत क्यों है, क्यों दर्द है उससे। अपना राज्य छोड़ करके आना ये छोटी मोटी बात नहीं है। मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में पलायन करना, कोरोना के समय आप लोग देख चुके हैं। दिल दहला देने वाली खबर आती थी। लोग छोटे छोटे 2 महीना 4 महीना 6 महीना के बच्चे लेके कड़ाके के धूप में ट्रक पर मजदूर जा रहे थे। उस दर्द को वो लोग नहीं समझेंगे जो विरोध करते हैं। उस दर्द को समझते हैं हम लोग। उस रोड पर देखे हैं हम लोग, आंखों में से खून आ जाती थी। लेकिन उन लोगों को क्या गम है, न बाप बाहर है, न भाई बाहर है, न रिश्तेदार बाहर है। कोई तो बाहर रहने वाला है नहीं उसका। अगर होगा भी कोई रहने वाला तो उससे उनको मतलबे नहीं है। ये चीज होता है। सब लोग हम कभी किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, ना किसी पार्टी का विरोध करते हैं। हम यहाँ पर आए हैं पूरे उत्तराखंड में, मान लीजिए कि अभी तो हम हरिद्वार में घूमे हैं। यहाँ लगभग 95-98% हम बता देते हैं कि लोग भाजपा वाले हैं। कहते हैं कि सरकार भाजपा वाले ईवीएम के मदद से चोरी कर लेता है। तो मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूँ कि आइए और मिलाइए आंकड़ा को, देखिए कि कितना लोग बिहारी बिहारी 99% जो बाहर से आकर के दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं, 99% क्या 100% सारे भाजपाई हैं। भाजपा का समर्थन है। कहते हैं कि सरकार चोरी कर लेता है। ऐसा कहीं नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हम समर्थक नहीं कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं हम भाजपा का। मिला रहे हैं, हम भी मिला रहे हैं। अब घूम रहे हैं, मिला रहे हैं कि कितना बैलेंस है भाजपा का। एक व्यक्ति को हम कल वीडियो बनाए और आज दिखाए हैं आप लोगों को, देखिए अच्छा खासा पैसा कमाने वाले वो व्यक्ति हैं। और जो विरोध करते हैं ना, उनसे ज्यादा रुपया, उनके माँ बाप से, उसके गार्जियन से ज्यादा रुपया कमा करके यहाँ अपना मकान बनाए हैं, लेकिन वो बिहारी है। फिर भी उन्हें दर्द है कि हम बिहार छोड़ करके आए हैं। यहाँ सारे बिहारी इकट्ठे होते हैं, एकता रखते हैं। न जाने क्या है बिहार की मिट्टी में। साला जैसे ही बिहार हम लोग पहुंचते हैं, वहां पर उस मिट्टी में जातिवाद भर जाती है। जैसे हम बिहार में जाते हैं, अपने बिहार में, वहां जातिवाद भर जाती है, हमारे ही दिमाग में जातिवाद भर जाता है। लेकिन जैसे बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में आते हैं, हम बिहारी इकट्ठे रहते हैं। अब वहां जाते हैं तो कोयरी है तो कुर्मी है तो लाला है तो भुनियार है तो राजपूत है, ब्राह्मण है, इस प्रकार का भावना हमारे अंदर भर जाता है। मिट्टी में ही है, या वहाँ का नेता ही ऐसा बना दिए हैं। अब ये कि इंसान के दिमाग में ही वैसा चलता है, ये तो समझ में ही नहीं आता है। जैसे हम बिहार छोड़ करके बाहर निकलते हैं, तैसे हम कोई भी जाति के लोग हो, हमारे अंदर एकता महसूस होती है, हम बिहारी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बिहार से बाहर जाते हैं, एकता हो जाते हैं, और बिहार के अंदर जाते हैं, वही चीज हम जातिवाद में बट जाते हैं। जातिवाद की ही वजह से हम लोग गलत नेताओं को वोट दे देते हैं। गलत जब नेता सत्ता के सिंहासन पर बैठते हैं, तो हमें दीमक की भांति चूसना शुरू कर देते हैं। आप लोग समझिए किस प्रकार का सरकार हमें बनाना है। और उन विरोधियों से बता देते हैं कि थोड़ा घूमिए ना, बाहर निकलिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद दर्द को दिखाइए।
अरे आप दिखा नहीं सकते हैं, खुद को समझने के लिए थोड़ा निकल जाइए। कभी नहीं निकले हैं वो सब। अगर निकले भी होंगे तो टूरिस्ट के रूप में निकले होंगे, घूमने के लिए निकले होंगे, किसी का दर्द समझने के लिए नहीं निकले हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बिहार से यहाँ दर्द में रह रहे हैं, परेशानी में रह रहे हैं। परेशानी में कोई नहीं रह रहा है, लेकिन अपनी मिट्टी से नफरत है कि हम अपना मिट्टी छोड़ करके यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं। इस भावना से दर्द है उन लोगों को। विरोध करना तो होता है, वह जीवन ही कैसा है जिसमें कोई विरोध ही ना खड़ा हो, कोई विरोधी ही ना खड़ा हो। वो लड़ाई भी अच्छा नहीं लगता है, जो सामने वाला लड़ने के लायक नहीं रहता है। तो लड़ेंगे हम लोग, लड़ रहे हैं, चाहे आम आदमी से लड़ना हो या सरकार से लड़ना हो या किसी से लड़ना हो, लड़ाई लड़ेंगे। निकले हुए हैं हम लोग। आज बिहार में डिजिटल मीडिया का पत्रकार सबसे ज्यादा, भारत भर में सबसे ज्यादा बिहार का लोग हो गए, वो भी मनीष कश्यप की वजह से। मनीष कश्यप की वजह से सारे बिहार के पत्रकार हो चुके हैं डिजिटल मीडिया का। आने वाले भविष्य में हमारे मनीष कश्यप दिखाएंगे कि किस प्रकार है। बोले थे ना जेल में से कि हम सरकार बनाएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार की सरकार चलाया जाता है। वो चीज सामने आएगा, चाहे 2025 में आए या 2030 में आए, ये आना तय है। अब बिहार के लोग उनको सत्ता के सिंहासन पर बैठाने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं, और जिसको जितना जोर लगाना है लगा लीजिए, दिखाएंगे हम लोग। यहाँ से जय हिंद।